ओम शिव शक्ति। आपके अपने चैनल भारत अनंत वेद पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे कठिन और फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। इसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन निर्जला व्रत किया था। इस दिन न केवल निर्जला व्रत किया जाता है बल्कि रात भर जागरण करके भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाती है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब रहेगा, पूजा विधि क्या है, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और व्रत का पारण कैसे करना है, ये सब जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:02 पर तृतीय तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर। इसलिए इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन ही हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। व्रती कन्याओं और महिलाओं को एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सिर धोकर स्नान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त शाम को 6:35 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह पूजा करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। रात को 10:01 तक शुक्ल योग रहेगा और बाद में ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। आप इस अभिजीत मुहूर्त में दोपहर की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्तियां बना सकती हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर को 12 बजे तक रहेगा। हरतालिका तीज में सुबह और शाम विधि विधान से पूजा की जाती है। सुबह व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें और सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त के अलावा सुबह 6:01 से 8:32 के बीच भी कर सकती हैं। इसके बाद शाम की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त प्रदोष काल का मुहूर्त है, जो शाम को 5:50 से 7:02 तक रहेगा। शाम की पूजा आप इस शुभ मुहूर्त में अवश्य करें। इसी शुभ मुहूर्त में अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी कर सकती हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। ये जो व्रत है, इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी कि 7 सितंबर शनिवार को सुबह सूर्य उदय होने के बाद, यानी सुबह 6:14 से 7:01 के बीच आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय पानी, दूध या फलों का जूस ग्रहण करना चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद ही आपको सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इस व्रत में मिट्टी से बने भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनानी चाहिए। इस व्रत में शिवलिंग बनाए जाते हैं और उन्हीं की पूजा का महत्व होता है। पूजा करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले विसर्जन किया जाता है। आप हरतालिका तीज के दिन किसी नदी या तालाब के पास की शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। साथ ही माता गौरी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाना संभव ना हो तो आप केवल मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर लें। इसके बदले में आपके पास जो भी मूर्ति या तस्वीर है, आप उनका पूजन कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आपको चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत, पान के पत्ते, इलायची, सुपारी, 5 तरह के फल, दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, कलश, अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र, ध्रुवा, आक का फूल जो कि भगवान गणेश और भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, घी, दीपक, धूप, कपूर और व्रत कथा पुस्तक की आवश्यकता होगी। वहीं शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आप बेलपत्र, शमी पत्र, बांस, देवदार पत्र, चंपा, अगस्त, भृगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते या शमी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तजनों, अब जानते हैं बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प कर लें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें।
बालू या काली मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजा स्थल पर केले के पत्तों या रंगोली से सुंदर मंडप बनाएं और फुलेरा लगाएं। गंगा जल से शंकर जी का अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को ध्रुवा और जनेऊ चढ़ा दें। भगवान शिव को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आग के फूल, भस्म, अबीर, गुलाल और 16 प्रकार की पत्तियां अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। धूप दीप जलाकर तीज की व्रत कथा सुने, क्योंकि व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा रहता है। आप हमारे चैनल पर ही हरतालिका तीज व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हरतालिका तीज के दिन आप व्रत कथा की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त कर ले। अंत में भगवान की आरती करें और मौसमी फलों या फलों के जूस का भोग लगाएं। दिन भर व्रत रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान के साथ कथा पढ़ें और या फिर सुन ले। साथ ही भगवान का पूजन करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो जितनी देर तक संभव हो उतनी देर जागकर पूजा अर्चना कर लें। मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और फिर से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और अपनी मांग में भी लगाएं। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती से सुहाग अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के शिवलिंग या प्रतिमाओं का विसर्जन करना चाहिए। पूजा में चढ़ाए गए पुष्प और अक्षत का विसर्जन करें और सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मणी को दान देने के बाद व्रत का पारण करें। हरतालिका तीज में पूजा के समय जिन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए हम आपको वो भी बता देते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय ओम गण गणपतये नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम पशुपताय नमः इन मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही माता पार्वती की पूजा में ओम पार्वते नमः, ओम उमाय नमः या फिर या देवी सर्वभूतेषु मघोरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः इस मंत्र से जाप करना चाहिए। माता पार्वती के मांग में सिंदूर लगाते समय भी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस तरह से आप हरतालिका तीज के व्रत को सफल बना सकते हैं। ये थी हरतालिका तीज से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल पर भादो मास महात्म की कथाएं भी सुनाई जाती हैं। अगर आपको इस तरह की कथाएं सुंदर लगती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रेम और स्नेह ही हमें और भी सुंदर कथा वाचन करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान शिव और माता पार्वती इस कथा को कहते और सुनते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ओम शिव शक्ति।